हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सामान्य ज्ञान से संबंधित आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लैक बिल के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? ऑप्शंस है द रेगुलेटिंग एक्ट, रॉलेट एक्ट, भारत अधिनियम या पिट्स एक्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। ओके, ब्लैक बिल के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक थी? ऑप्शंस है केरल, छत्तीसगढ़, मणिपुर या फिर तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केरल राज्य की जो लिंगानुपात थी वह सबसे अधिक थी। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक खड़ा शैवाल, सॉरी यहाँ पे खड़ा हो गया, ये हरा है, ठीक है, ये हरा होगा। सर्वाधिक हरा शैवाल कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, गहरे समुद्र में, ताजे पानी में, गर्म पानी की झील में या फिर चट्टानों की तलहटी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ताजे पानी में। ठीक है, सर्वाधिक हरा जो शैवाल है या जिसको एल्गी भी कहा जाता है वह ताजे पानी में पाया जाता है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा? ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए है आर्चीबोल्ड वावेल, बी है लुइस माउंटबेटन, सी है फ्रीमैन थॉमस और डी है क्वेटर हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस माउंटबेटन। ठीक है, आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा? तो लुइस माउंटबेटन बना रहा। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है जल का परिवहन, खाद्य का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन या फिर अमीनो अम्ल का परिवहन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का परिवहन। ठीक है, वनस्पतियों में या पौधों में जो जाइलम होता है, ठीक है, वह मुख्य रूप से जल के परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए है कोलंबो, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है केप टाउन और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम में स्थित है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कहानी संग्रह द जंगल बुक के लेखक कौन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी रस्किन बॉड, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह और ऑप्शन डी मार्क ट्वेन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, द जंगल बुक जो है वह रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम अम्ब्रेला विधान के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कारखाना अधिनियम 1948, बी है जल अधिनियम 1974, सी है वायु अधिनियम 1981 और डी है पर्यावरण अधिनियम 1986। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अधिनियम 1986। ठीक है, पर्यावरण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला विधान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, महिला मजदूरों की सुरक्षा कौन से कारखाना अधिनियम के तहत सुनिश्चित की गई? ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, सी भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 या ऑप्शन डी भारतीय कारखाना अधिनियम 1926। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। ठीक है, महिला मजदूरों की सुरक्षा से संबंधित जो कारखाना अधिनियम था वह था भारतीय कारखाना अधिनियम
1891। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है और आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी महानदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलने वाली जो कृष्णा नदी है वह आंध्र के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, ऑप्शन बी सूर्य मंदिर कोणार्क, ऑप्शन सी मीनाक्षी मंदिर मदुरई या ऑप्शन डी जगन्नाथ मंदिर पुरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से वंश के राजाओं ने ऊशिया मंदिरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी सोलंकी, ऑप्शन सी गुहिला या फिर ऑप्शन डी प्रतिहार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिहार। ठीक है, राजस्थान के प्रतिहार वंश के राजाओं ने ऊशिया मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चाय एवं कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है। ठीक है, इनमें से कौन चाय एवं कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफीम, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी कपूर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी कैफीन। कैफीन जो है वह चाय एवं कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विभागीय मंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री या ऑप्शन डी आपदा प्रबंधन मंत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। किसी भी राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो प्रमुख होता है वह उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 0 माइल स्टोन भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नागपुर या फिर ऑप्शन डी इंदौर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर। ठीक है, 0 माइल स्टोन भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह नागपुर शहर में स्थित है। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2005-06, ऑप्शन बी 2006-07, ऑप्शन सी 2007-08 और ऑप्शन डी 2008-09। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 2005-06। भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब से हुई है? तो 2005-06 से हुई है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिमंडल की बैठक में इनमें से कौन कौन भाग लेता है? ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री या उप मंत्री। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन बी पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा सही है या फिर ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला और तीसरा, मतलब मंत्रिमंडल की बैठक में कौन कौन भाग लेगा? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ये दोनों भाग लेते हैं। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वन संरक्षण अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1978 या फिर ऑप्शन डी 1988। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 1988। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, संविधान के अनुसार इनमें से प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन है 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी है लोकसभा में बहुमत के समर्थन तक, ऑप्शन सी है लोकसभा की अवधि तक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा की अवधि तक। क्लियर है? प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होगा संविधान के अनुसार वह लोकसभा की अवधि तक होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु रिएक्टर में एक मंदक के रूप में
प्रयोग किया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए D2O, ऑप्शन बी द्रव नाइट्रोजन, ऑप्शन सी H2O और ऑप्शन डी द्रव हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए D2O। इसी परमाणु रिएक्टर में एक मंडप के रूप में D2O का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन किससे संबंधित है? ऑप्शन है, यह विधेयक पर बहस बंद करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है, यह विधेयक पर बहस शुरू करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है, यह एक विधेयक को सदन की स्थायी समिति के पास भेजने की प्रक्रिया है। या ऑप्शन डी है, यह सदन में विधेयक पूरा स्थापित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये विधेयक होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यह विधेयक पर बहस बंद करने की प्रक्रिया है। ठीक है, गिलेटिन किससे संबंधित है? तो यह विधेयक पर बहस बंद करने की प्रक्रिया से संबंधित है। क्लियर है? आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स एक रोग है। ठीक है, हमको इसमें बताना है कि यह किससे होता है। ठीक है, इसका जनक क्या है? ऑप्शन इस प्रकार से है, यह कवक जनित है। ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ जनित है। ऑप्शन सी है जीवाणु जनित है, या फिर ऑप्शन डी है विषाणु जनित है। तो मंकी पॉक्स नामक जो रोग है वह विषाणु से होने वाला रोग है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी विषाणु जनित। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी चंबल या ऑप्शन डी गोमती। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो वह सोनभद्र नदी पर स्थित है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिगुर पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ठीक है, सिगुर पठार भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।